हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है नेत्रों की देखभाल कैसे करें या नेत्रों की दृष्टि कैसे बढ़ाएं। भैया आंखें तो सबके पास है, ठीक है, देख रेख हमें करनी पड़ेगी उनकी, ठीक है, उनके बिना काम भी नहीं चलता, ठीक है। और भैया दृष्टि को भी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे को चश्मा लग गई टाइम से, हाँ, टाइम के पहले चश्मे, तो भैया चश्मा भी थोड़ा ना लगे। आप बहुत सारे को तो लग गई, अब ना लगे उससे बचने के लिए या फिर लगी हुई चश्मा हटाने के लिए आयुर्वेद में कुछ करना है वो करो, और आपकी जो आंखों पे ये लगा हुआ है ना चश्मा, उसको हटाओ। तो भैया सबसे पहले सुश्रुत जी बताते हैं, क्या बताते हैं, पाद प्रक्षालन से क्या होता है, चक्षु प्रसादन, मतलब पाद को धो, पैरों को धो लो, ठीक है, पैरों को धोने से क्या है, चक्षु प्रसादन होती है। देखो हो रहा है ना, तो पैरों को टाइम टाइम से धो। सुश्रुत जी बोलते हैं पैरों से टाइम टाइम पे धोगे तो आपकी चक्षु में बढ़िया प्रसादन हो जाएगी। ये वाली बात हो गई, ठीक है, रेफरेंस भी दे रखा है मैंने, देख लेना आप, यहाँ से लिया गया। तो सुश्रुत जी ने बोला पाद को धो लो, मतलब पैरों को धो लो, ठीक है। सेकंड आओ भैया, पादाभ्यंग चक्षुष्य, जो पैरों के तलुओं पे मालिश करते हैं ना बहुत से लोग, हाँ, ये वाली बात होगी। बहुत सारे लोग आजकल चल भी रहा है, ये एक मशीन आती है, उस पर पैरों पे ना वो घूमती रहती है, उस पर पैर रख दो और उस पर आपके सारी उस पर ऑयल कर देते हैं, वो मसाज करती रहती है आंखें। तो इससे क्या होता है, इससे चक्षुष्य आंखों के लिए बहुत सही होता है, मैंने रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो ये किसने बोला, पादाभ्यंग चक्षुष्य, सुश्रुत जी ने बोला है ये वाली बात भी। पाद को, पैरों को धोने वाली बात भी सुश्रुत जी ने बोल दी, और पादाभ्यंग पैरों पे मालिश करने वाली बात भी किसने बोली, सुश्रुत जी ने बोल दी, चक्षुष्य होती है होगी। आगे आओ, अब सुश्रुत जी ने एक और बात बोली, छत्र धारण से चक्षुष्य होता है। अब भैया क्या होता है छाता धारण से, अब भाई सोच रहे यार क्या ही है यार छाता धारण से। तो भैया क्या होता है कि छाता क्या होता है, धूल मिट्टी, तेज धूल मिट्टी से, वर्षा से और तेज प्रकाश से आपकी आंखों की रक्षा करता है। मान लो सामने से बहुत ज्यादा तगड़ी से हवा आ रही है तो आपकी आंखों में डायरेक्ट पड़ गई तो दिक्कत होगी। बहुत तेज रोशनी, छाते से आपने कम से कम उसको बचा तो लिया, सूरज की रोशनी आई बहुत तेज आंखों पे पड़ रही है, छाते से ढक लिया। काले काले छाते नहीं रहते क्या उनसे, तो इस वजह से छाता लगाओ। बढ़िया, बहुत तेज वायु आ रही है आपकी आंखों पे जा रही, तुरंत छाता यूं करके आगे कर दिया, मुंह ढक गया, वायु से बच गए। ठंडी ठंडी वायु आपकी आंखों में नहीं जाएगी, दिक्कत पड़ जाएगी वरना। तो ये वाली बात होगी, इसलिए छत्र धारण वाला काम किसने बताया, सुश्रुत जी ने बता दिया अपने। आगे आओ, शीतल जल से स्नान करना है भैया, चक्षुष्य, मतलब आंखों के लिए बहुत हो जाएगा। शीतल जल ये होता है ना, आजकल बहुत चल रहा है टेंट पे, हाँ, टब में भैया डाल लेते बर्फ की सिल्लियां, बर्फ के आइस क्यूब, ठीक है, और बढ़िया बैठ जाते हैं, बैठ के फिर उठ के बढ़िया। तो वो आंखों के लिए कर रहे हैं ये काम, ठीक है, आंखें ठीक, अल्टीमेटली अपनी आंखें ठीक कर रहे हैं इससे। सुश्रुत जी ने बोला ये बात भी, ठीक है। अब चरक जी भी आए, चरक जी ने भी बोल दिया भैया, चरक जी ने बोल दिया पादाभ्यंग कर दो, तो उससे क्या हो, दृष्टि प्रसादन, दृष्टि प्रसादन होगी किससे, पादाभ्यंग से। उन्होंने भी यही बात बोल दी भैया, चरक जी ने भी, कि भैया पादाभ्यंग पैरों पे मालिश करो रात को सोते टाइम, जिनकी आंखें है भैया कमजोर है ना, करो भाई ये काम, ठीक है, पैरों पे मालिश करो ताकि आपकी दृष्टि बढ़िया हो जाए, प्रसादन हो जाए आपकी। फिर पादुका धारण चक्षुषे, ये भी भैया किसने बताया, चरक, चरक ने। तो अब चरक ने बताया पादुका धारण, भैया चरण पादुका, ठीक है। अब आज के टाइम पे ये देखो, ये पायल चप्पल नहीं आ गई इसमें कांटे, अब क्या जरूरत आई भैया कांटे डालने की, प्लेन चप्पल बढ़िया थी ना, कांटे क्यों डाला भैया, उन्होंने कुछ सोचा, क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं ना नीचे तल पे पैरों के, वो उनमें कुछ मर्म होते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, अभी इनसे क्या है वो प्रेस होते हैं इन चप्पलों से, तो उससे क्या है वो सीधा उनका जो कनेक्शन होता है आंखों से होता है, इस वजह से ये कांटों वाली चप्पल होती है, बहुत सौ के घर में होगी, हमारे घर में भी है। तो भैया ये कांटे से आंखें बढ़िया होती है, क्या होती है, चक्षुष्य के लिए, आंखों के लिए बहुत बढ़िया होती है चप्पल, तभी तो बोलते हैं आचार्य जी ये बात पर। ये जो चप्पल बना है ना, इसकी कंपनी के मालिक ने पढ़ लिया, चरक, ठीक है, चरक की बुक पढ़ के फिर उसने दिमाग लगाया होगा कि यार कि चरक जी ने बोला ये बात, तो अपन ऐसी पादुका बनाए जिसमें ऐसे पॉइंट्स हो ताकि वो एक्यूप्रेशर करेंगे ना तो आपकी आंखों के लिए अच्छा होगा। तो इस वजह से चप्पल बन गई होगी पायल वाली चप्पल, है ना, कांटे वाली चप्पल होती है ये। हाँ, शुरू शुरू में तो बहुत चुभती है पैरों में, बट ये सही होती है, इसको पहनो आप, जिनके चश्मा उस्मा लगा है ना, तो पहनो, पादुका धारण करो आप, तो इसलिए बनाई ये चप्पल भैया। फिर सुश्रुत जी ने भी बोला, सुश्रुत की, वही मैंने बता ही दिया, छत्र धारण क्यों कर रहे हैं, वही वाली बात इसमें, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बता दी, नेत्रों की देखभाल करनी है तो ये सारे कर्म करो आप, ठीक है, इससे आपकी नेत्र बढ़िया हो जाएगी, दिखने में दिखाई भी बढ़िया देगा, उनका चश्मा भी उतर सकता है, मैं गारंटी नहीं ले रहा, पर हाँ ठीक है, धीरे धीरे करोगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है।
अब भैया ये है कि वीडियो पसंद आई तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, बाय।